नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले केएनआर कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ये कंपनी सबको पसंद क्यों आ रही है, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर अब तक का सबसे अंडर वैल्यूड सेक्टर में से एक है। तो ध्यान रखिए, जब तेजी आएगी तो केएनआर कंस्ट्रक्शन पर भी ध्यान रखिएगा, आईआरबी के ऊपर भी ध्यान रखिएगा और केएनआर कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि ये हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक है जिसके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए पहले हम फंडामेंटल देखेंगे, फिर इसके चार्ट को एनालाइज करेंगे और देखते हैं। और क्योंकि अपने हाई के आसपास ही है ये स्टॉक, तो हमें ये भी चीज़ हमको देखनी और समझनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं कितनी और जगह है, कहाँ तक ये जा सकता है। ये तो कुछ भी कोई भी एनालिस्ट ये नहीं कह सकता। हवा में टारगेट हर कोई देता है, लेकिन यहाँ पर देना बिल्कुल भी सही नहीं है। फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर रॉकेट तो होता ही रहेगा स्टॉक। तो चलिए देखते हैं कि कैसे है फंडामेंटल, कैसा है चार्ट। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज दिन है 12 जुलाई और टाइम हो रहा है 11:34। स्टॉक काम कर रहा है 242.80 के लेवल पर। गिरावट मामूली सी 30 पैसे के आसपास की गिरावट है यहाँ पर। और यहाँ पर वॉल्यूम भी ठीक ठाक हो चुका है, लगभग 2,92,000 का वॉल्यूम यहाँ पर हो चुका है। लेकिन अगर हम वीकली वॉल्यूम देखेंगे तो क्या यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर अब तक का सबसे लोएस्ट वॉल्यूम है एक हफ्ते का। यानी यहाँ पर अभी तक जो 2,92,000 हुआ है, आप कहें कि पूरा दिन अभी डला है। तो अगर हम देखें कि इसमें नॉर्मल वॉल्यूम जो है, नॉर्मल की अगर बात करें तो नॉर्मल यहाँ पर 8 लाख के आसपास के वॉल्यूम हो जाते हैं इस स्टॉक के अंदर। लेकिन जो हाईएस्ट वॉल्यूम है एक हफ्ते का, वो है 27 लाख का। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम ये सब छोड़ते हैं, चलते हैं सीधे फंडामेंटल में। और फंडामेंटल में काफ़ी अच्छी कंपनी है। और यहाँ पर जो मार्केट कैप है इस कंपनी का, वो है 6,825 करोड़ रुपए का यहाँ पर मार्केट कैप है। अर्निंग पर शेयर वाकई काफ़ी ज़्यादा शानदार है, 14.49 है। 14.49 का ईपीएस है और जिसका मार्केट कैप सिर्फ 6,825 करोड़ है। ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट कैप एक आपको बोनस मिलता है। बोनस पॉइंट आपका यही है कि मार्केट कैप छोटा है, प्लस इसके साथ साथ अर्निंग पर शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप कहें कि ये काफ़ी नीचे क्यों चल रहा है, ये मूवमेंट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर अपने यहाँ देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी का बहुत बुरा हाल है स्टॉक मार्केट में। रियल एस्टेट हो, कंस्ट्रक्शन हो, ये सब यहाँ पर स्टॉक काफ़ी कम चल रहे हैं इस वक्त, जो है मूवमेंट है ही नहीं। अगर हम इसके पी रेशियो की बात करेंगे तो स्टॉक के, तो 16.75 है। लेकिन अगर इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो 50.19 है। लेकिन यहाँ पर 50.19 जो है वो शायद यहाँ पर गलत है। मुझे लगता है 50.19, क्योंकि जनरली जो है वो 50.19 के आसपास का पी रेशियो होता ही नहीं है इंडस्ट्री का। 40 मान के अगर चलते हैं, 40 से भी अगर कंपेयर करेंगे, 40, क्योंकि नॉर्मली सभी का जो पी रेशियो है वो 40 के आसपास होता है। पी रेशियो का मतलब इंडस्ट्री पी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर हम इंडस्ट्री पी को 40 का मान के चलते हैं तो पी रेशियो जो है स्टॉक का वो 16.75 है। तो अगर 40 से भी अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा ह्यूज डिफरेंस यहाँ पर निकल के आता है। लमसम यहाँ पर 33.25 का यहाँ पर जो है वो डिफरेंस यहाँ पर निकल के आता है। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं। तो यहाँ पर अगर तेज़ी की संभावना अगर निकल कर आती है तो यहाँ पर तेज़ी भी कोई छोटी मोटी तेज़ी नहीं होगी, यहाँ पर तेज़ी भी जो है वो बड़ी तेज़ी होगी इसके अंदर। बुक वैल्यू पर शेयर 69.67। अब आप कहें कि यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा खड़ा है, तो हमेशा बुक वैल्यू मत देखा करिए, आप देखा करिए उसके साथ साथ जो ईपीएस है, जो पी रेशियो, इसको भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पी रेशियो चिल्ला ही कह रहा कि भाई साहब मैं बहुत सस्ता हूँ, मुझे खरीद लो। ईपीएस कह रहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मुझे आप होल्ड करके चलो, या आप खरीद के चलना चाहते हो तो खरीद के चलो। लेकिन यहाँ पर जो है सेल का जो है वो कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है स्प्लिट हो चुका है, यहाँ पर एक बार और स्प्लिट हो सकता है। यहाँ पर एक शेयर का 2 शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। 28 करोड़ मार्केट में शेयर है, जो कि काफ़ी कम माने जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक अगर आपको बात समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा इसके फंडामेंटल के बारे में। अब ये देखिए, ये है एनुअल सेल्स। अब ये 5 साल में अगर आप देखें, कंसोलिडेट इसलिए देखता हूँ क्योंकि इनके ओवरऑल जो बिजनेस है उसकी चीज़ बताओ। तो यहाँ पर 2021 मार्च के हिसाब से देखें तो 2903 करोड़ की नेट सेल है, जो कि 2020 में 2451 करोड़ की नेट सेल थी। अगर आप 2019 का भी देखें, 2018 का देखें, 2017 का देखें, तो ये 5 साल में सबसे बेहतरीन सेल्स आके रुकी है यहाँ पर।
और हर साल इस कंपनी ने ग्रोथ ही करके दिखाया है। लेकिन इसके चलने का जो रीज़न है, ना चलने का जो रीज़न है, वो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का जो स्टॉक्स हैं वो कम ही रनअप करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हाईली अंडर वैल्यूड जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टॉक उसके अंदर आते हैं। रियलिटी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो अंदर में आते हैं हाईली अंडर वैल्यूड में। अगर हम बात करेंगे इसके कर्ज की, तो हाँ ठीक है, कर्ज की जो स्थिति है वो थोड़ी सी बड़ी है। कर्ज की मतलब यहाँ पर जो ऐसा नहीं कहें कि यहाँ पर कर्ज की, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कर्ज ज़्यादा भरा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो कर्ज भी उसके साथ साथ ज़्यादा ही भरने की कोशिश करें ताकि जल्दी से जो है वो अपना कर्ज मुक्त होएं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है कर्ज है इस कंपनी में, मान के चलिएगा इस कंपनी में ये कर्जे वाली कंपनी, डेब्ट है इस कंपनी में, ठीक है ना। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो अब तक का 5 साल में सबसे बेहतरीन अगर किसी ने इस कंपनी प्रॉफिट करके दिखाया, 2017 में 114.90 करोड़ का प्रॉफिट, तो 2018 में 243 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ, 2019 में 270 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2020 मार्च में 265 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ, 2021 में रिकॉर्ड ही तोड़ दिए 407 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काटने के बाद, यानी टैक्स काटने के बाद, कर्ज काटने के बाद, सब कुछ काटने के बाद जो है 407 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मायने रखता है। 14.49 का ईपीएस यहाँ पर हो गया, और ईपीएस क्या कमाल का बढ़ा है ये स्टॉक का। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है, जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन स्टॉक में जैसे ही रनअप हमको देखने को मिलेगा तो लगता है यहाँ पर कि केएनआर जो है यहाँ पर कुछ करके दिखाया। तो जो लोग कह रहे थे केएनआर के ऊपर फंडामेंटली जो एक इसके ऊपर जो वीडियो बनाने के लिए, तो आप बहुत सही जा रहे हैं। ये स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस पर मेरा कभी ध्यान गया ही नहीं था, आपकी वजह से चला गया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो है स्टॉक यहाँ पर कमाल का है, यहाँ पर ये अच्छे रिटर्न आपको दे सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, 55.03 के आसपास का यहाँ पर प्रमोटर होल्ड करते हैं। एफआईआई ने हिस्सा बढ़ाया है, 1.53% होल्ड करते थे 2020 दिसंबर में, 4 महीने के अंदर अंदर 2.07% पे यहाँ पर पहुँचा दिया। तो यहाँ पर जो है अच्छा खासा यहाँ पर एफआईआई हिस्सा बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर डीआईआई ऐसी जगह से निकल जाते हैं, डीआईआई जहाँ पर उन्हें रिटर्न मिल रहा होता है लेकिन वो यहाँ पर रहने नहीं चाहते, ठीक है। तो डीआईआईज यहाँ पर जो है 32.35% होल्ड करते हैं 2021 मार्च के हिसाब से, लेकिन 2020 दिसंबर के हिसाब से देखें तो 34.28% होल्ड करते थे। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 10.55% होल्ड करता है, जो कि 2020 दिसंबर की बात करें तो 9.16% होल्ड करते थे। तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ने भी जो हिस्सा है वो बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो HDFC भाई साहब यहाँ पर 6.40% इस कंपनी में होल्ड करती है। DSP इक्विटी एंड बॉन्ड फंड जो है वो 6.33% होल्ड करते हैं। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड 4.43, इन्वेस्को यहाँ पर तो छड़ी लगी हुई है, टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, L&T सब कुछ यहाँ पर जो है इन्वेस्टेड है। तो बहुत 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 अच्छा यहाँ पर जो है माना जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है अच्छा खासा यहाँ पर जो लोग हैं हमारे जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं, यानी उनमें म्यूचुअल फंड की मैं बात करूँ तो वो अच्छा खासा इस कंपनी में पैसा लगाए हैं। अब पैसा कितना लगाएं, उनकी वैल्यू क्या है, तो HDFC सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है इस कंपनी, जिन्हें 10% के आसपास का रिटर्न मिला है, और टोटल वैल्यू अब उनकी पहुंच गई है 395 करोड़ रुपीस की। तो HDFC यहाँ पर जो है इन्वेस्टेड है बहुत अच्छी तरीके से। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, सब कुछ आपके सामने है। अब चलिए, हमने ये सब समझ लिया और मुझे लगता है कि यहाँ पर अब कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं चार्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बात कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं चार्ट। दोस्तों आ चुके हैं KNR कंस्ट्रक्शन के चार्ट पर। ये डेली चार्ट है दोस्तों यहाँ पर, और ये आज का जो है 12 तारीख का 12 बजे तक का चार्ट है। ये स्टॉक कुछ अपने हाई से गिरा है, लमसम ये जो हाई है वो 247 के आसपास से यहाँ पर 242 पर अभी ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। लगता है कि यहाँ पर जो है अच्छा खासा शायद इंट्राडे में भी चलने की कोशिश ये करे ये स्टॉक, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चलता है ये स्टॉक, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ये यहाँ पर अच्छा कुछ करके दिखा सकता है। चलिए लेकिन अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म की। ये तो आज इंट्राडे की बात होगी, गलती से देख लिया। ये MACD भाई साहब ये कह रहा है, MACD का कहना ये है कि आपकी जो बाइंग सिग्नल है वो थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है इस स्टॉक में, यानी बाइंग है लेकिन उस तरीके से नहीं है कि ये स्टॉक को ऊपर खींच के ले जाए।
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और ये 4-5 दिनों में ठंडा पड़ा है ये स्टॉक। तो अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे, अरे भाई साहब क्या, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपको एक कुछ ऐसा चार्ट दिखता है, ऐसा चार्ट पैटर्न दिखता है जो कि लगातार जो है वो नीचे से चल रहा हो, तो ये उस स्टॉक को कहते हैं कि आप कहीं भी खरीद लें, आपको प्रॉफिट जो है वो मिल ही जाना है। ऊपर नीचे जो स्टॉक है, गिरावट, उछाल, ये तो आना ही चाहिए, ये तो अच्छी बात है कि आना चाहिए। अगर ये उठा भटक नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये स्टॉक जो है वो यहाँ पर आ गया है, ट्रेंड लाइन से 2 बार सपोर्ट लेकर ये स्टॉक ऊपर गया है 190 से, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया है 190 89 के आसपास, फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया, अभी नीचे की ओर है। तो अभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है भाई साहब कंसोलिडेट के मूड में, लेकिन ये जाएगा तो ऊपर ही, एट दी एंड ये जाएगा ऊपर ही। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी गलत बात नहीं है इस स्टॉक में। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ इन्वेस्टेड रहिए, ये अच्छी बात है। अब आप कहें कहाँ तक जाएगा, तो देखिए कहाँ तक इस स्टॉक को जाना चाहिए। तो इस स्टॉक को भाई साहब लॉन्ग टर्म से देखते हैं, लॉन्ग टर्म से, अरे बड़ा 54 रुपये से चला आ सकता है, 15-20 रुपये से। ये कौन से टाइम की बात है, 2013 की बात है। हालांकि स्प्लिट हुआ है तो वैसा दिखा भी रहा होगा। चलिए ठीक है, तो आपका जो चार्ट है लॉन्ग टर्म का, ये कह रहा है कि जो स्टॉक है वो ऊपर ही जाना है। अगर ये नीचे आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल कहाँ पर होगा, 222 का। 222 से जो है सपोर्ट लेकर जो है वो ऊपर की ओर जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। यहाँ पर जो है ये जो लाइन है, ट्रेंड लाइन है, यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाना चाहिए अगर नीचे आता है तो। अगर ये मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ये स्टॉक, और ये ऑल टाइम हाई अभी अभी चढ़ा है 259 रुपीज़ का। इज़ आई एम राइट और रॉन्ग पता नहीं दोस्तों। यहाँ पर जो है ये ऑल टाइम हाई का ये देखना भूल गए हैं, लेकिन अगर ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो आप ये तो मान के चलिए कि यहाँ पर जो है आपको 259 के लेवल को जो है वो पार करना ही पड़ेगा। लेकिन ये स्टॉक कमाल का स्टॉक है, ये गलती से भी आप बेचिएगा नहीं अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो। KNR अरे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये रेंज है और इस रेंज से बाहर निकलना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ऊपर में 262, नीचे में 222, 223, 222, और ये एक रेंज में है। अब अगर ये रेंज यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो फिर इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगली तेज़ी जो है वो इसे तोड़ने के बाद ही होगी। यानी 262, 263 की जो लेवल है वहाँ पर अगर 2 दिन क्लोजिंग दे जाता है इन लेवल के ऊपर, 262 के ऊपर 2 दिन अगर क्लोजिंग दे जाता है तो आप समझिएगा कि स्टॉक ने जो है ब्रेकआउट दे दिया है। और इतने कमाल के रिजल्ट हैं तो यहाँ पर जो है वो ब्रेकआउट तो मिल ही जाना चाहिए। काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, आपने मान ही लिया होगा, आपके सामने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। तो उम्मीद है यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। 222 के आसपास का आप देखे रहिए लेवल, यहाँ से अगर नीचे आता है ये स्टॉक तो नीचे यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा। और अगर ऊपर की बात करें तो 262 के लेवल जो है वो तोड़ना, ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि नई तेज़ी की शुरुआत हो सके। तो उम्मीद है दोस्तों रनअप अच्छा खासा हो चुका है, तो यहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग की तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हल्का सा लूज़ हो सकता है ये स्टॉक। और अगर हल्का सा लूज़ होता है तो कोई बुरी बात नहीं, नीचे जाकर आपको जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी। नीचे जाकर आपको जो है सपोर्ट लेवल आपके पास ही में है, कोई दूर की बात नहीं है। तो आप इन लेवल्स का ध्यान रखिए, इन लेवल्स के सहारे आप जो है इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टेड है तो आप प्लीज़, आपको कोई डरने वाली बात नहीं है इस स्टॉक के अंदर, काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न है। और लेकिन अगर ये आप कहें कि अगर ये ब्रेक करता है 222 का लेवल के नीचे चला जाता है, 2 दिन अगर क्लोजिंग दे देता है तो हाँ थोड़ी सी और ज़्यादा नीचे के लेवल्स आ सकते हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। 2 दिन अगर 222 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, 2 दिन अगर रहता है रेड कैंडल बनाता है, तो प्लीज़ यहाँ पर जो है अभी बाइंग मत करिएगा, थोड़ा सा नीचे जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर घूमता है तो और भी अच्छी बात है। जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अब तो ये स्टॉक हमारे भी फेवरेट स्टॉक्स में से एक हो चुका है।
तो ठीक है, जो भी होगा आपको अपडेट करता रहूँगा दोस्तों। बाकी बने रहिए इस स्टॉक के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लस बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। और उसके साथ साथ अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है, कुछ मैंने गलत बता दिया, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि आपको जो है मैं आगे के लिए अपने आप को सुधार सकूं। और अगर कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करिएगा, आपको तुरंत जो है आपके सवालों के जवाब जो है वो आपको दे दिए जाएंगे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।